लास्ट वीडियो में हो गई है, तो जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो एक बार जरूर देखिए। और आपके चैप्टर का नाम है पदार्थों का पृथक्करण। पृथक्करण होता है अलग करना, ठीक है। दो या दो से अधिक चीजों का अगर मिश्रण होगा तो उनको अलग कैसे करेंगे, और अलग करने की जो अलग अलग विधियां हैं वो आपके चैप्टर में डिटेल में एक्सप्लेन हो चुके हैं। तो आप पहले चैप्टर को देखेंगे और फिर एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि आपके लिए एक्सरसाइज बिल्कुल ईजी हो जाएगी, क्योंकि जो सभी क्वेश्चन हैं एज इट इज जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं आपकी बुक के वो सभी किसमें से होते हैं, लेसन में से। तो जिस भी लेसन की डिटेल वीडियो एक्सप्लेनेशन वाली होती है तो आप उसको एक बार जरूर से देखें। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए जरूर से हैं जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है और वो पढ़ना चाहते हैं। तो आप मेरी एक हेल्प जरूर करेंगे कि कम से कम एक बच्चे को आप वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उन बच्चों की हेल्प हो जाए, ठीक है। तो आज हम करेंगे चैप्टर 5, नाम है पदार्थों का पृथक्करण। करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो चलिए देखते हैं आप चैप्टर 5 पदार्थों का पृथक्करण। आपकी कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। पदार्थों का पृथक्करण, है ना। पदार्थों का पृथक्करण। पृथक्करण क्या होता है? अलग करना। लेसन बहुत इंटरेस्टिंग था, ठीक है। तो आप एक बार इंटरेस्टिंग सा लेसन करें, इसको जरूर समझो आप क्या है चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयव, मतलब कि उसमें बहुत सारे चीजें जो है वो मिली हुई हैं, पदार्थ, अवयव को क्या बोल सकते हो आप? पदार्थ। विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? क्वेश्चन समझ में आ गया कि अगर दो या दो से अधिक चीजें किसी मिश्रण के अंदर हैं तो उनको अलग अलग करने की आवश्यकता क्यों होती है? दो उदाहरण, ठीक है। दो उदाहरण आपसे पूछा है, दो उदाहरण। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हानिकारक तथा अनुपयोगी चीजों को अलग करने के लिए एक तो पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? इजी से इजी आंसर आपको दिए जाएंगे, ठीक है, जो आपको लर्न करने में बिल्कुल इजी हो और अंडरस्टैंड करने में भी इजी हो। जब आप समझ जाएंगे इजीली तो आपको याद बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो फर्स्ट आ जाएगा आपका पदार्थों से हानिकारक तथा अनुपयोगी अशुद्धियों को हटाना। फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया कि पदार्थों से हानिकारक और अनुपयोगी अशुद्धियों को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? उनको पृथक करते हैं अवयवों को। सेकंड है आपका कि पदार्थों को अलग अलग तरीके से उपयोग करने के लिए जब आप उनको छाट लेंगे तो उनका अलग अलग उपयोग करने के लिए भी हम क्या करते हैं? विभिन्न अवयवों को पृथक करते हैं। तो पदार्थों को अलग अलग उपयोग करने के लिए, ठीक है। ये तो हो गया आपका कि अवयव को आवश्यकता क्यों होती है अलग अलग करने के लिए। अब इसके दो एग्जाम्पल पूछ रहे हैं आपसे कि दो उदाहरण दो। तो एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे, चावल बनाने से पहले हम उसमें कंकड़ पत्थर कुछ होते हो तो उसको हटाते हैं ना, तो क्या आ जाएगा? चावलों को साफ करना, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आपका आ जाएगा
मक्खन के लिए दूध को का मंथन, ठीक है, मक्खन के लिए दूध का मंथन। समझ में आ गया? ये आपका क्वेश्चन कि हमें किसी मिश्रण को विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है, उसकी अशुद्धियों और हानिकारक चीजों को दूर करने के लिए और उनको फिर अलग अलग रूप से यूज करने के लिए। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका? चावल को साफ करना, बनाने से पहले चावल साफ किए जाते हैं, और मक्खन से के लिए दूध का मंथन करना, ठीक है। तो मक्खन अलग हो जाएगा और आपकी लस्सी जो है वो अलग हो जाएगी, और दोनों का यूज फिर अलग अलग होगा, ठीक है। हो गए पॉइंट्स क्लियर दोनों? सेकंड क्वेश्चन है निष्पादन। सभी वर्ड्स वो है जो कल लेसन के डिटेल एक्सप्लेनेशन में बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, तो एक बार आप जरूर देखना वीडियो को। सेकंड क्वेश्चन है बच्चे, निष्पादन से क्या अभिप्राय है? यह कहाँ उपयोग किया जाता है? यह कहाँ उपयोग किया जाता है? तो निष्पादन विधि हमने कल समझी थी। निष्पादन विधि क्या होती है? हवा की सहायता से भूसे तथा अन्य कणों को अलग करना, वो होता है आपका निष्पादन विधि। अन्य कणों को अलग करना, कल अभियासन में देखा था ना कि जैसे हवा, अगर इस साइड से हवा चल रही है और आप अन्न कणों को इस तरीके से डालेंगे तो क्या होगा? अन्न कण भारी होंगे, तो अन्न कणों का नीचे ढेर हो जाएगा और जो भूसा होगा वो कहीं दूर गिर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से निष्पादन विधि से आप हवा की सहायता से भूसे तथा अन्न कणों को अलग करना, ये है आपकी निष्पादन विधि। और इसने पूछा है कि ये कहाँ उपयोग किया जाता है? तो ये कहाँ उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है भूसे से अन्न कणों को अलग करने के लिए, ठीक है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। पकाने से पहले, क्वेश्चन नंबर 3 है, पकाने से पहले दालों के किसी नमूने, दालों को किसी नमूने से आप भूसे तथा धूल के कण कैसे पृथक करेंगे? धूल के कण कैसे पृथक करेंगे? ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। पकाने से पहले, दालों को पकाने से पहले किसी नमूने से भूसे तथा धूल के कण को आप कैसे पृथक करेंगे? तो वो आप करेंगे हस्तचयन विधि के द्वारा। हस्तचयन विधि के द्वारा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। और जब आप आंसर लिखेंगे तो आप आंसर कैसे लिखेंगे कि हस्तचयन विधि के द्वारा हम पकाने से पहले दालों को किसी नमूने से भूसे तथा धूल के कण को पृथक कर लेंगे, ठीक है। जब घर में भी आपने देखा होगा कि आपकी मदर जब खाना बनाती है, तो चावल बनाती है या फिर दाल बनाती है, तो उनको कैसे करती है कि एक बड़ी सी प्लेट में डाल करके उनको छाटती रहती है, सफाई करती रहती है। तो वो क्या है? हस्तचयन विधि, ठीक है। तो कल हमने लेसन में देखा था, जो हाथ से हम अगर किसी चीज को अलग कर पा रहे हैं तो वो क्या है? हमारी हस्तचयन विधि। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कोई भी चीज आपको अगर समझ में नहीं आ रही है, आपको कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना है, ठीक है, या मुझसे कोई मिस्टेक हुई है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि मुझे भी पता चले और आपको भी अच्छे से बात क्लियर हो जाए, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, छालन से क्या अभिप्राय है?
चालन से क्या अभिप्राय है, यह कहाँ उपयोग होता है, यह कहाँ उपयोग होता है। ठीक है, चालन, चालन को आप दूसरा नाम क्या लेंगे, चालन। ठीक है, आपके लेसन में दोनों नाम दिए हुए हैं, छालन और चालन। छालन से तो साफ साफ पता ही चल रहा है, छानने की विधि, छानने की विधि। घर में आटा छाना जाता है, चाय छानी जाती है, जब कोई बड़ी इमारत घर बनते हैं तो एक बड़े से छलने से क्या किया जाता है, सीमेंट को कंकड़ों से अलग किया जाता है। तो ठीक है ना, तो ये छालन विधि में यही सब चीजें आएंगी। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, छोटे कणों को छानने की सहायता से, छोटे कणों छानने के द्वारा अशुद्धियों से अलग करना। जैसे घर में चाय बनती है, बनती है ना सबके घरों में चाय, तो फिर हम क्या करते हैं, चाय बनने के बाद छलनी चाय के कप के ऊपर रखते हैं, ऊपर से चाय डाल देते, तो क्या होता है, चाय की जो पत्ती होती है वो अलग हो जाती है, और जो चाय बनकर तैयार होती है वो पीने के लिए वो अलग से हो जाती है। ठीक है, तो छोटे कणों को छानने के द्वारा अशुद्धियों से अलग करना आपका छालन कहलाएगा। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल है कहाँ पर उपयोग किया जाता है, पूछा ना आपसे कहाँ पर उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है आटा छानने के लिए, आटा छानने में, ठीक है, सीमेंट को छानने में, और चाय, ठीक है, आदि। ये आपको रहेगा, बहुत सारे ऐसे उदाहरण आप रूटीन लाइफ में देखते हुए हो। फिर है बच्चे क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है रेत और जल, रेत और जल के मिश्रण से, रेत और जल के मिश्रण से रेत और जल को अलग कैसे करें, रेत और सभी के सभी क्वेश्चंस एज इट इज लेसन के अंदर से है। अगर आप लेसन ध्यान से पढ़ो ना तो आप खुद से भी कर सकते हो, इतने इजी क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल बुक के अंदर से भी लेसन के अंदर से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम पॉइंट्स में लिख देंगे आंसर इसका, तो आपके लिए इजी हो जाएगा, याद करना भी समझना है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे मिश्रण को कुछ समय के लिए बिना हिलाए छोड़ दें, क्योंकि उसको हिलाना नहीं है, तो क्या हो जाएगा, रेत नीचे तली में और सतह पर जम जाएगा, बिना हिलाए रख दें। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप आपका इसके लिए क्या होगा, रेत जो है, रेत नीचे तली में जम जाए। ठीक है, तो इस विधि को आप क्या बोलते हो, इसको हम बोलते हैं अवसादन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका अवसादन। थर्ड पॉइंट आपके लिए क्या हो जाएगा फिर, कि जल को दूसरे बर्तन में निकाल लें, दूसरे बर्तन में निकाल लें तथा रेत उसी बर्तन में रह जाएगी, उसी बर्तन में। आ गया क्वेश्चन समझ। रेत और जल के मिश्रण को आपको अलग अलग करना है, रेत और जल को पृथक कैसे करेंगे ये आपसे पूछा गया। तो मिश्रण को आप क्या करेंगे, अगर आपके एक बीकर में आपको दिया हुआ है तो आप उसको बिना हिलाए एज इट इज रख देंगे, उसको हिलाना नहीं है। कुछ टाइम बाद क्या होगा,
ये जो रेत होगी वो बीकर की स्तर पर नीचे जम जाएगी और पानी ऊपर आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, उस बर्तन को धीरे से उठा के पानी इस बर्तन में निकालेंगे और नीचे आपका क्या रह जाएगा, रेत। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको अलग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का बच्चे, आटे और चीनी के मिश्रण, आटे चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को अलग किया जा सकता है? देखो अब चीनी और आटे का जो साइज है वो अलग अलग है। चीनी थोड़ी सी मोटी होती है, आटा आपका बारीक होता है। तो जब आप उसको छानने से छानोगे तो क्या हो जाएगा, आटा छलनी के नीचे चला जाएगा और चीनी आपकी ऊपर आ जाएगी। तो इसका आंसर तो आपका आ जाएगा हाँ। लेकिन क्वेश्चन में आपसे आगे पूछता है कि अगर हाँ तो आप इसको कैसे करेंगे। ठीक है, किस तरीके से करेंगे, तो आंसर तो आपका आ जाएगा हाँ। तो किस विधि से करेंगे, चालन या क्या बोलते हैं इसको, छालन। ठीक है, चालन और छालन विधि से हम ये चीज कर सकते हैं। चालन और छालन विधि से आटे और चीनी को अलग किया जा सकता है। आगे समझ है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है जो आप डेली घर में ये चीजें देखते रहते हो, कैसे आपकी मम्मा आटा छानती हैं, कैसे दाल को कंकड़ पत्थरों से, अशुद्धियों से अलग करती हैं, है ना। तो जो चीजें आप देखते हो, जो चीजें आप ऑब्जर्व करते हो, उन चीजों को आप दिमाग में सेट किया करो कि ये चीज मैंने बुक में भी पढ़ी है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा लर्न करना एंड उसको हमेशा के लिए याद रखना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है वो हम करेंगे आगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें और अपने नोटबुक में इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 है पंक्ति जल। पंक्ति जल क्या होता है बच्चे, गंदा पानी। ठीक है ना, जिसमें धूल, मिट्टी, ठीक है, वो खराब सा पानी जो होता है वो पानी पंक्ति जल की इसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करें। ये गंदे पानी से आप साफ पानी कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, इसको भी हम स्टेप्स में करेंगे, इजी हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप आपका वही होगा जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 में था कि मिश्रण को, मतलब जो पंक्ति जल का मिश्रण ही हो गया ना, वो मिट्टी, धूल का और कुछ भी उसमें हो सकता है, तो मिश्रण हो जाएगा। मिश्रण को कुछ समय के लिए बिना हिलाए रखने, समय के लिए बिना हिलाए रख दें। सेकेंड स्टेप आपका हो जाएगा कि जो रेत है, रेत कण है, स्टेप पर जम जाएंगे। थर्ड स्टेप आपका हो जाएगा पानी को दूसरे बर्तन में निकालेंगे तथा
50 वही रह जाएगी। ठीक है, ये तो था आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 में जो पॉइंट्स थे वो यहाँ पे रिपीट होंगे। लेकिन अब क्या है, वाटर है, पानी है, तो उसमें क्या होगा कि कुछ धूल के कण इतने ज्यादा बारीक होंगे कि वो इस विधि से नहीं अलग हो पाएंगे, नहीं पृथक हो पाएंगे। ठीक है, कुछ अशुद्धियां जो है पानी में अभी भी रह गई है। तो उसके लिए हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उसके लिए हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि फिल्टर पत्र का उपयोग करेंगे। और इसको क्या बोलेंगे हम, निशंदन। ठीक है, फिल्टर पत्र का उपयोग करके पानी को साफ करना क्या कहलाता है, निशंदन। और फिर हमें क्या होगा, जल स्वच्छ प्राप्त होगा, जल स्वच्छ प्राप्त हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या कह रहे हैं कि पहले आप क्या करोगे, जो आपका पंकिल पानी है उसको आप एज इट इज रख दो, उसको मिलाओ। ठीक है, क्या होगा, कुछ टाइम बाद जो धूल के कण होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, पानी आपका ऊपर आ जाएगा। लेकिन जो पानी ऊपर आएगा वो पानी इतना साफ नहीं होगा कि आप उसको पी सके, वो स्वच्छ जल की कैटेगरी में नहीं आ सकता। फिर आप क्या करेंगे कि फिल्टर पत्र का उपयोग करेंगे। ठीक है, कल हमने लेसन में बहुत अच्छे से ये एक्टिविटी आपकी दिखाई हुई है। यहाँ से अगर आपको नहीं पता चल रहा निशंदन का, तो आप कल वाली वीडियो, लास्ट वीडियो जो है अपनी, वो जरूर देखो। ठीक है, तो फिल्टर पत्र का उपयोग करके आप मतलब इस क्रिया को हम बोलते हैं निशंदन, तो आपको स्वच्छ जल प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, फिलिंग द ब्लैंक्स है। ठीक है, तो फर्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स आपका, धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि डैश है। तो क्या है पृथक करने की विधि, थ्रेशिंग। ठीक है, सबने देखी होगी थ्रेशिंग मशीन। ठीक है, दानों को डंडियों को अलग करने के लिए थ्रेशिंग का यूज करते हैं। सेकंड है, किसी एक कपड़े से कपड़े के टुकड़े से दूध को छाना जाता है। तो मलाई ऊपर रह जाती है। ठीक है ना, तो कपड़े से तो सिर्फ क्या होगा, दूध छत के नीचे चला जाएगा, मलाई ऊपर रह जाती है। तो मलाई जो है वो ऊपर रह जाती है, इसको डैश कहते हैं, इसको डैश कहा जाता है। इसको आप क्या बोलेंगे, निशंदन। ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे, निशंदन। थर्ड है, समुद्र के जल से नमक डैश प्रक्रिया द्वारा डैश प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। इससे प्राप्त किया जाता है बच्चे, वो किया जाता है वाष्पन से। ठीक है, कैसे होता है वाष्पन, क्या करते हैं, ये समुद्र के पानी को बड़े बड़े गड्ढों में भर दिया जाता है और फिर सूरज की गर्मी से जो पानी है वो वाष्प होकर के ऊपर उठ जाएगा और नीचे आपका क्या बच जाएगा, नमक। तो इस तरीके से नमक प्राप्त किया जाता है। और इसका फोर्थ पार्ट है
स्वच्छ जल किससे पृथक किया जाता है? स्वच्छ जल को प्राप्त करने की प्रक्रिया डैश है। तो अभी हमने ये देखा था ना पंक्ति जल वाला, तो उसमें हमारे लिए क्या आया था लास्ट में? क्या आएगा? निस्तारण। ठीक है, निस्तारण या निशंदन। ठीक है, अगर फिल्टर पेपर से करेंगे तो क्या आ जाएगा? निशंदन। और अगर यहीं तक आप करोगे, सिर्फ यहीं तक, तो उसको हम क्या बोलेंगे? निस्तारण। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको बताना है सत्य असत्य, ट्रू फॉल्स। तो इसका फर्स्ट पार्ट है दूध और जल के मिश्रण को निशंदन द्वारा पृथक किया जाता है। ठीक है, तो निशंदन क्या होता है? छानना। छानने की विधि को हम क्या बोलते हैं? निशंदन। तो क्या दूध को और जल को हम छान के अलग कर सकते हो? तो इकट्ठे ही एक साथ ही छन जाएंगे, है ना, एक साथ ही नीचे के बर्तन में चले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? गलत, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। ख पार्ट है नमक तथा चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा पृथक कर सकते हैं। तो निष्पावन क्या होता है? हवा से। तो क्या नमक और चीनी को मतलब हवा से, ये इनमें से कौन सी चीज उड़ेगी? दोनों ही उड़ जाएंगे, दोनों इतनी छोटी हैं हवा के हिसाब से। तो ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग हो जाएगा। निष्पावन क्या होता है? हवा से। ये शॉर्ट में मैंने लिखा हुआ है, वो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आपको याद करना है। फिर है कि चाय की पत्तियों को चाय से पृथक्करण निशंदन के द्वारा किया जाता है। तो निशंदन क्या होता है? छानने की विधि। तो चाय की पत्तियों को छान के चाय से अलग हम कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका? राइट। अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण प्रक्रम द्वारा किया जाता है। तो निस्तारण क्या होता है? जो हम मिट्टी के तली में जो मिट्टी और वो लेते हैं ना पानी, उसको उसमें से क्या करते हैं? मिट्टी तली में बैठ जाती है, उस वाले प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं? निस्तारण प्रक्रम। तो क्या अनाज और भूसे में से कोई एक तली में बैठेगा? ऐसा कुछ होगा? तो ये किससे होगा? ये वाला काम निष्पावन से। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? रॉन्ग। 10th क्वेश्चन है जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है। ठीक है, सब बच्चों के घरों में बनाई जाती है ना इसी प्रकार से शिकंजी। आप बर्फ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हो। आप शिकंजी में बर्फ चीनी घोलने से पहले डालेंगे या बाद में डालेंगे? किस प्रकरण में अधिक चीनी घोलना संभव है? तो ये हमने लेसन में पढ़ा था, एक्टिविटी भी थी इसके बारे में कि शिकंजी बनाएंगे हम, तो क्या करेंगे? बर्फ डालने से पहले हम क्या करेंगे? चीनी को डालते रहेंगे और उसको मिलाते रहेंगे। फिर हमें जितना ठंडा करना उसके बाद हम क्या डालेंगे? बर्फ। ठीक है, और क्यों डालेंगे? ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि पहले अगर हम बर्फ डाल देंगे तो उसमें चीनी ज्यादा मिलाना संभव नहीं होगा। हमने एक्टिविटी में पढ़ा था ना कि जितनी चीज को हम गर्म करेंगे तो उसकी विलय करने की जो क्षमता है वो थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये देखो, ये मैंने शॉर्ट में आपको इधर दिया हुआ है, आपको याद हो जाएंगे। निशंदन होता है छानने की प्रक्रिया। निष्पावन, देखो पावन तो पता ही चल रहा है हवा से, पवन होता है ना हवा, तो निष्पावन हवा से। और निस्तारण, ठीक है, मिट्टी तली में बैठ जाए वो वाला प्रक्रम। ठीक है, और ये अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहे तो उसका रीजन होगा कि उसने लेसन रीड नहीं किया है। तो लेसन रीड वाली वीडियो भी आप पीछे जाके जरूर देखें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और एक लाइक दे के जाया करो। इससे और कुछ नहीं, बस मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।